अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़। अब थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर पहले इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच चेंज विथ द चेंज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज़। अब आपको पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में से जिसकी भी प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाएं वो कहलाएंगी थर्मल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, आपके पास है सॉलिड फॉर्म में आइस, बर्फ़ फ्रीज़र में पड़ी है, उसको निकाल के आपने बाहर रखा। उसका टेम्परेचर जो फ्रीज़र में था वो चेंज था, जब बाहर निकाला आपने तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया। अब उस टेम्परेचर की वजह से वो जो सॉलिड फॉर्म में आइस थी वो बन गई लिक्विड। तो ये हो गई उसकी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टी है कि अगर उसको हीट दी जाए, ठीक है, तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? Materials change their states due to change in their temperature caused by addition or removal of heat. Even though मटीरियल अपने स्टेट ही चेंज कर लेते हैं, सॉलिड होगा तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस हो जाएगा, ठीक है। या तो आप हीट को ऐड करते हो या हीट रिमूव करते हो। पानी है, हीट पर पड़ा हुआ है, उबल रहा है, आपने गैस को बंद किया, हीट आपने ख़त्म की, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा, फ्रीज़र में रखा, बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड हो गया। इजी एग्जांपल्स हैं आपके लिए। तो हीट को ऐड करें या रिमूव करें, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और वो उसका स्टेट उस चीज़ का चेंज हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टीम। हाँ, अगर पानी है, पानी को आप बॉयल करोगे तो वो उबलेगा तो उसकी स्टीम बनेगी, स्टीम बन के गैस बन के पानी हवा में जाएगा। तो ये भी उसकी चेंज हो गई, वाटर से लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टेम्परेचर की वजह से जो है चेंज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को थर्मल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ। एक है थर्मल प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ये कि बड़ा हो जाना, छोटी चीज़ को बड़ा कर देना। जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट दोगे तो उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरी थर्मल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ये भी एक थर्मल प्रॉपर्टी है। फिर है बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ये भी थर्मल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमें बताता है कि कितनी हीट एक सब्सटेंस को चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सके, रेज हो सके। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी भी काफ़ी सब्सटेंसेस की चेंज हो जाती है अगर आप उसके जो टेम्परेचर है वो चेंज कर लें, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है हीट एंड टेम्परेचर। यहाँ पर इनका जो मेन मकसद ये है कि ये बताना कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम, however this is not true, they are related with each other but are different concepts। हम सब समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ही अलग है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर एज टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर में कोल्डनेस भी आ जाता है, टेम्परेचर में सिर्फ हीट नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हीट और टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर का मतलब भी गर्मी होती है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर आपको हॉटनेस भी बताता है, कोल्डनेस भी बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है। और जो हीट है वो एनर्जी की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉट कप ऑफ टी इज प्लेस्ड ऑन टेबल। एक कप ऑफ टी टेबल पे रखी गई। आफ्टर सम टाइम द टी इन द कप बिकम्स कोल्ड। रख के वो चाय ठंडी हो गई। बिकॉज सराउंडिंग्स टेम्परेचर इज लोअर देन द डेट ऑफ द हॉट टी। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि बाहर वाला जो टेम्परेचर था वो ठंडा था और चाय का जो टेम्परेचर था वो गर्म था। तो बाहर वाले टेम्परेचर की वजह से चाय का अंदर वाला जो टेम्परेचर था वो ठंडा हो गया। हैंस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट कप टू द सराउंडिंग्स।
अब जो गर्म चाय थी, जो गर्म कप था, वहाँ से हीट फ्लो होके ट्रांसफ़र होके सराउंडिंग में चली गई और जो कप था वो ठंडा हो गया, यानी इसकी हीट फ्लो हो गई, आगे पास हो गई। देयरफॉर हीट एंड टेम्परेचर कैन बी स्टेटेड एज, यहाँ टेबल बना हुआ है हीट और टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अच्छा, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम एज हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। गर्म चीज़ से हीट ट्रांसफ़र दूसरी बॉडी में हो सकती है। आपका एक चाय का कप है, उसमें आप स्पून डाल दें, गर्म कप में स्पून डाल दें, स्पून भी गर्म हो जाएगा। हुआ क्या कि आपकी जो हीट थी वो ट्रांसफ़र हो गई हॉट बॉडी से कोल्ड में। आप अपना हाथ है गर्म पानी में डाल दें, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है, और इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो है जूल। बल्कि जो टेम्परेचर है वो सिर्फ बताता है हमें कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है। यह हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बताता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ऐसा यूनिट इसका केल्विन है। ठीक है, अब यहाँ एक आपको छोटी सी मिसाल दूँ। एक बंदा है जिसको बुखार है, अब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर उसका हाई है। जब आप उसको टच करोगे तो टच करने से जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो आपके हाथ को भी फील होगा और आपके हाथ में भी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो किस तरीके हमें टेम्परेचर सिर्फ ये बताता है कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, और हीट जो है वो एनर्जी है। ठीक है, जो मूव भी हो सकती है वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कितना टेम्परेचर है, चाहे कम हो या ज़्यादा। वो मेजर कौन करता है? थर्मामीटर करता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हम इंसानों की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं कि कितना है। थर्मामीटर्स हैव डिफरेंट स्केल्स टू मेजर। अलग अलग स्केल्स होते हैं। सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन स्केल होता है। ये 3 किस्म के स्केल्स होते हैं। जो सेल्सियस स्केल है ये एनवायरमेंटल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ारेनहाइट जो है वो क्लिनिकल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और जो केल्विन है वो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको लोगों को दे देता हूँ सेल्सियस स्केल के बारे में। ये जो है कॉमनली ये यूज़ होता है डेली लाइफ में। ठीक है, इसके हिसाब से जो पानी है, वाटर है, वो 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो फ्रीज़ होता है। 0 डिग्री पे पानी फ्रीज़ होता है, और 100 डिग्री पे जो पानी है वो बॉयल होता है। तो ये चीज़ जो है सेल्सियस में देखी जाती है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ये सेल्सियस में देखा जाता है, ये डेली बेसिस पर। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम बुखार को देखें, जो इंसान को बुखार होता है, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर किसी को बुखार होगा तो वो 38 या 39 पे होगा। ठीक है, अब आते हैं फ़ारेनहाइट पे। ये क्लिनिकल यूज़ में होता है ना, तो जब भी किसी को बुखार होता है तो फिर आप लोग फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 98.6। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर किसी को बुखार होगा तो वो 100 पे होगा या 101 पे होगा। ठीक है, तो ये आपका चेक किया जाता है फ़ारेनहाइट में, एफ पे। जो थर्मामीटर आप चेक करते हो ना, वो फ़ारेनहाइट आपको बताता है, वो सेल्सियस नहीं बताता, वो केल्विन नहीं बताता, फ़ारेनहाइट आपको बताता है कि 98 है या 100 है। ठीक है, और आखिरी स्केल है आपका केल्विन स्केल। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है ज़्यादातर साइंटिफिक कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके हिसाब से आपको पता है पानी किस पे फ्रीज़ होता है? इसके हिसाब से पानी 273 केल्विन पे फ्रीज़ होता है, और 373 केल्विन पे बॉयल होता है पानी। ठीक है, ये केल्विन के हिसाब से। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 310 केल्विन। ठीक है, अगर किसी को बुखार होगा तो 311 या 312 केल्विन होगा। तो ये 3 किस्म के जो है स्केल्स हैं। अब आपके सवाल ये भी हो सकता है कि भाई 3 स्केल्स क्यों हैं? जब एक है तो 3 क्यों हैं? तो 3 इसलिए हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग रेफरेंस पॉइंट चूज़ किया और डिफरेंट स्केल्स इसके लिए उन्होंने बनाए।
ठीक है। सेल्सियस जो है वो ज़्यादातर फ्रीजिंग और बॉइलिंग के हिसाब से देखा जाता था, वाटर की फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट जो है वो उसका नंबरिंग सिस्टम अलग है। केल्विन का साइंटिफिक वर्क है, तो इसलिए अलग अलग स्केल्स जो हैं वो बनाए गए। अच्छा, अब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को 1 किलोग्राम, किसी भी चीज़ का 1 किलोग्राम हो, उसको हमने अगर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है तो उतनी हमें हीट चाहिए। आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है और उसका जो वज़न है, वो मास जो है हमारे पास उसका वो है 1 kg। अब उसका जो टेम्परेचर है वो हमने इंक्रीज करना है, टेम्परेचर हमें उसका इंक्रीज करना है उसका वज़न 1 kg है। अब उसका टेम्परेचर जितना भी है हमने उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। या अगर हम केल्विन के हिसाब से देखें तो 1 केल्विन उसका हमने इंक्रीज करना है, तो इसको कहा जाएगा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज अ टर्म इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ मच हीट इज एडेड टू अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कितनी हीट हमें चाहिए होगी कि हम किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर उसका पहले से टेम्परेचर 100 है तो हमने अगर उसका टेम्परेचर 101 करना है तो कितनी हीट देनी होगी, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट टेल्स अस हाउ मच हीट अ सब्सटेंस नीड्स टू गेट हॉटर। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी उसकी जो हीट कैपेसिटी है वाटर की वो बहुत ज़्यादा है। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। दैट इज़ वाई वाटर हीट्स अप मोर स्लोली। अब पानी है, उसको बॉयल करने के लिए आपको बड़ा टाइम लग जाता है, तब जाके वो 100 डिग्री पे जाके पहुंचता है। ठीक है, अगर कोई और सब्सटेंस होता तो वो आसानी से उसको हीट अप हो जाता। लोहा है, आयरन है, वो जल्दी हीट अप हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई वाटर हीट्स अप मोर स्लोली देन मेनी अदर सब्सटेंसेस। मिसाल के तौर पे सैंड है, मट्टी है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो लो कहलाएगी। सैंड की जो हीट कैपेसिटी है वो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी उसकी उतनी लो हीट कैपेसिटी होगी। जो चीज़ देर करेगी वो ज़्यादा उसकी हायर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सबसे पहले इन लफ्ज़ों को आप समझें। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कोई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग या ज्वाइनिंग या फिर जो है वो ठीक है। लेटेंट मतलब हिडन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग या ज्वाइनिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि वो छुपी हुई हीट, हिडन हीट यूज्ड टू मेल्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। वो हीट जो कि किसी भी चीज़ का या सॉलिड का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाती, बल्कि उसको सॉलिड से लिक्विड में कर देती है चेंज। ठीक है, ये एक मैजिक है, हिडन चीज़ है, इसलिए इसको लेटेंट कहा गया, यानी हिडन कहा गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बर्फ़ है। बर्फ़ कितने डिग्री पे होती है? आइस जो है ना, आइस आपकी होती है 0 डिग्री पे। अब आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है हीट, आपने इसको हीट देनी है। अभी ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगी। इसका टेम्परेचर आप देखेंगे ना, टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर स्टेज 0 डिग्री,
ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब तक वो मेल्ट हो रहा है तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रहेगा। हालांकि वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग मेल्टिंग, याद रखें, तब तक वो 0 डिग्री ही रहेगा। इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी छुपा हुआ है, एक छुपी हुई हीट है जो कि फ्यूजन कर देती है, यानी मेल्ट कर देती है। The heat absorbed by a unit of mass of solid at its melting point in order to convert solid into liquid without change of temperature is called heat of fusion। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है गैस में। वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी कि हम लिक्विड को चेंज कर लें गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और हम उसका टेम्परेचर भी चेंज ना करें, यानी वाटर जो है वो अपने टेम्परेचर पर रहे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो वाटर है हमारा वो बॉयल होता है 100 डिग्री पे ना, 100 डिग्री पे बॉयल होता है। तो इस पे हमने ऐड करनी है हीट। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो वाटर का टेम्परेचर है वो 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, और पानी चेंज हो जाएगा वेपर्स में, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।